आप आपके बारे में जो कमजोर सोच रहे हैं वो सच नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि में विशेष है। हम परमेश्वर की दृष्टि में विशेष है। हालेलुया। या दावीद को देखिए, वो छोटा व्यक्ति है। प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में छोटा है क्या बड़ा क्या विषय वो नहीं है, परंतु हम उसका अनुग्रह में बना रहना जरूरी है। जैसा मैंने बताया, हम खास लोग हैं परमेश्वर की दृष्टि में। आज जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह में आप बने हैं क्या? या दावीद के जीवन को देखिए। दावीद ने, गोलियत एक महान व्यक्ति है, सिंह से भी ये बड़ा दिख रहा है, बालू से भी ये बड़ा दिख रहा है, तो इसे मारने के लिए तो मेरे पास जो हथियार है ये काफी नहीं होगा, चलो और कुछ सोचेंगे और कुछ करेंगे। बिल्कुल ऐसा प्रयास, ऐसा प्रयत्न नहीं किया है, ऐसा कोशिश नहीं किया। दाऊद, जो अनुग्रह परमेश्वर ने उसे दिया, उस पर उसका भरोसा था। जो अभिषेक परमेश्वर उसको दिया था, उस पर उसका भरोसा था। जो इसके पहला तक चलाया वो अभी भी चलाएगा कर उसी के ऊपर उसका भरोसा था। हमारा जीवन की कमजोर क्या मालूम है? कई बार हम दूसरों के वरदान के बारे में तारीफ करते हैं, दूसरों की कृपा के बारे में हम तारीफ करते हैं, दूसरों के अनुभव के बारे में हम तारीफ करते हैं, दूसरे जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसे देखकर आश्चर्य होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने हमें कृपा दी, जो परमेश्वर ने हमें जो अभिषेक दी, जो परमेश्वर ने हमें भी जो अब तक चलाया, इस बातों को हम बिल्कुल याद नहीं करते और तारीफ नहीं करते और परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं। कितना दुखित बात है, कितना दुखित बात है। इस दिनों में प्रभु आपके जीवन में एक जय की ओर ले चलना है, तो जो अनुग्रह आपको दिया, उस अनुग्रह को आप क्या कर रहे हैं? जो अभिषेक परमेश्वर आपको दिया, उस अभिषेक को लेकर आप क्या कर रहे हैं? कई लोग हैं नया आशीष को मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे ये कृपा दीजिए, प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए। तब प्रभु कहेगा, जो कृपा में तुझे पहले से दी उसे तू क्या किया? प्रियो, परमेश्वर हमें एक नया आशीष देने की पहला, परमेश्वर हमें एक नया अनुग्रह या वरदान देने के पहला, इसके पहला जो हमें दिया है उसे लेकर आप क्या किए, उसकी सब देना जरूरी है। एक बड़ा सेवा की ओर जाने के पहला, जो शुरुआत में आपको जो छोटा सेवा दिया, उस सेवकाई में आप क्या किए हैं, उसका हिसाब देना जरूरी है। आप पाने के पहला जो पाए हैं उस पर आप कितना ईमानदार से थे, कितना ईमानदार से चले, जितना परमेश्वर की महिमा किए। नहीं तो उस आशीष को ऐसा व्यर्थता में बिता रख दिए, पीछे हटा दिए या उसे इस्तेमाल किए। हालेलुया। हम सभी को कुछ ना कुछ प्रभु अनुग्रह दिया है। कोई भी या परमेश्वर के जन या परमेश्वर के बच्चे ये नहीं कह सकते प्रभु मुझे कुछ भी नहीं दिया, ऐसा नहीं। प्रभु को महिमा करने के लिए, उसका नाम को सम्मान करने के लिए प्रभु हर एक जन को, वो झोपड़ा में क्यों ना, महल में क्यों ना, अनपढ़ क्यों ना, पढ़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना, वो कहां भी क्यों ना, उसके भाषा अलग हो सकता, उसका अनुभव अलग हो सकता, उसके रहने की जगह अलग अलग हो सकता है, उसके तरीका अलग हो सकता है। जितना भी यीशु के लहू से धोए गए, हर एक को परमेश्वर कुछ ना कुछ अनुग्रह दिया है उसे महिमा करने। कुछ लोग को परमेश्वर प्रार्थना करने का अनुग्रह दिया है, कुछ लोग को आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया है, कुछ लोग को सुसमाचार बोलने के लिए अनुग्रह दिया, कुछ लोग अपने जिंदगी की गवाही को दूसरों को बोलकर उद्धार में ले आने के लिए प्रभु अनुग्रह दिया है, मदद करने के लिए अनुग्रह दिया है, सेवकों के साथ रहने के लिए अनुग्रह दिया है, सेवकों के साथ चलने के लिए अनुग्रह दिया है, चटाई डालने का अनुग्रह या साफ सफाई करने का अनुग्रह। प्रभु ने भिन्न भिन्न प्रकार के अनुग्रह जो अपने प्रजा को वो बांटा है, दिया है।
ये सब का उद्देश्य वो एक ही है, उसको महिमा करना है। तो सोचिए, जो अनुग्रह परमेश्वर आपको दिया, उस अनुग्रह के हिसाब क्या है? जो अनुग्रह परमेश्वर आपको दिया उसे आप कितना इस्तेमाल किए? जो अनुग्रह आपको दिया उसे कितना आप कलीसिया में इस्तेमाल किए, बाहर इस्तेमाल किए? और उससे क्या परमेश्वर प्रसन्न हुआ या परमेश्वर दुखित हुआ? जो समय आपको दिया उस समय इसको आप कैसा इस्तेमाल किए? प्रभु ने अच्छे आरोग्य दिया, अच्छा बल दिया, हिम्मत दिया। कई जन प्रार्थना करने वाले नहीं, परंतु आपको प्रार्थना का अभिषेक दिया, इसलिए दिया ताकि तुम करेंगे। कितने जन आज भी जो अच्छा गीत गाना करके प्रभु के संग में प्रार्थना कर रहे, लेकिन प्रभु आपके अच्छी आवाज दिया, अच्छा आराधना करने के लिए उस कृपा को दिया, उसे लेकर आप कितना आराधना किए, कितना प्रभु को महिमा किए। एक नया अनुग्रह प्राप्त करने के पहला, एक नया अभिषेक प्राप्त करने के पहला, एक नए अनुभव के और जाने के पहला जो पाए थे उसका हिसाब क्या है? उसमें आप कैसे थे, उसे कैसा किए, उस पर कैसा चले, उस पर कैसा जिए? इससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ या दुखित हुआ? इस बात को हम सोचना जरूरी है प्रियो। अपना आप के इस दिन में परखना जरूरी है। क्यों आप इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं? क्यों जय नहीं आ रहा है? क्योंकि आप उस अनुग्रह जो परमेश्वर ने दिया उसे आप भूल गए, उसे छोड़ दिए, उस बुलावट को छोड़ दिए, आप दूसरों को देखते चल रहे हैं। उस अभिषेक को भूल गए, आप दूसरों का अभिषेक को देख के चल रहे हैं। जो प्रभु आपकी ओर देख रहा है उस नजर को आप छोड़कर आपकी नजर और किधर पर लगा हुआ है। इसके कारण जय की ओर चल नहीं पा रहे हैं, एक परिवर्तन की ओर चल नहीं पा रहे हैं। इस दिन में आप जो अनुग्रह, आप जो अभिषेक, जो बुलावट, जो भी परमेश्वर आपको जो खला दिए है उसको एक बार आप याद करना जरूरी है। पवित्र शास्त्र में देखिए, मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय में जब एक घर का मालिक जब दूर देश के लिए वो निकल रहा था तब अपने घर के दास को बुलाकर अपना संपत्ति को उन्हें बांटने लगा। एक व्यक्ति को 5 तोड़े, दूसरे व्यक्ति को 2 तोड़े, तीसरे एक व्यक्ति को 3 1 तोड़े दिए। वे उनके सामर्थ के अनुसार उन्हें बांट दिया। किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें देखकर वो दूर देश पर चले गया। और कई दिनों के बाद उस मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय 19 वचन के अनुसार कई दिनों के बाद वो वापस आकर उन दासों को बुलाकर उन दासों से हिसाब पूछने लगा। हिसाब पूछने लगा, जो मैंने तुम्हें 5 तोड़े दिए थे, जो मैं तुझे 2 तोड़े दिया, तुझे मैं 1 तोड़े दिया, उसे क्या किए? प्रियो, इस बातों से एक चीज की स्पष्टीकरण से हमें समझाया जा रहा कि जो कुछ भी आम पाए, भले आशीष क्यों ना, आरोग्य क्यों ना, घर क्यों ना, कृपा क्यों ना, वरदान क्यों ना, सेवकाई क्यों ना, अभिषेक क्यों ना, अनुभव क्यों ना, हर एक चीज जो परमेश्वर ने हमें प्रेम कर कर जो हमें दिया, इस तमें सभी का एक दिन हमें हिसाब देना है। उस स्वामी वापस उसे मालिक आकर अपने दासों को बुलाकर, जो मैं तुम्हें तोड़े दिया उसके हिसाब दो। जो 5 तोड़े पाया वो आकर कहा, इस 5 तोड़े कर रखकर मैं और 5 को कमाया, इसे ले लो। उस मालिक ने आनंद होने लगा। जो 2 तोड़े पाया वो भी उसी प्रकार से हिसाब देने लगा, आनंद होने लगा। जो 1 पाया, उस व्यक्ति उस काम को पूरा नहीं करने से मालिक उसके और क्रोध होने लगा, उसे दंड देने लगा। जो उसके पास है उसे पूरा ले लिया।
या शब्द वचन में लिखा है, जो जिसके पास है उसे और भी दिया गया और वो परिपूर्ण हुआ, जिसके पास नहीं है जो उसके पास है उसे भी लिया गया। प्रियो, इस दिन उस समय में दाऊद के पास एक गोलियात, वहां इज़राइल के समाज जो है ना आज आत्मिक लोगों को दर्शाता है। या गोलियात वहां के जो फिलिस्ती लोग हैं ना आज के शैतान के दुष्ट आत्मा की क्रिया को दर्शाता है। आत्मिकता में भिन्न प्रकार के संघर्ष को दर्शाता है, लड़ाई को दर्शाता है, विरोध को दर्शाता है, शैतान की क्रिया को, चालों को दर्शाता है, कामों को दर्शाता है, हथियार को दर्शाता है, जो कलीसिया की ओर, जो अभिषेक किए हुए लोगों की ओर, सेवकाई की ओर, जो घूम फिरते सैनिक के समान जो आ रहे हैं। तो इस प्रकार में, इस समयों में गोलियात जो शैतान दाऊद और एक आत्मिक लोगों को दर्शाता है। आज कलीसिया का हम बचाना है तो जिस कलीसिया में तुम है उस कलीसिया सुरक्षित होना है, तो जिस कलीसिया में तुम्हारा सेवक सुरक्षित रहना है तो आप इस वचन को सुनने वाले आप द्वार पर खड़ा होना जरूरी है। आपका कलीसिया की जिम्मेदारी आप ही है। आपका कलीसिया आगे बढ़ना है तो, आपका कलीसिया आशीषित होना है तो, आपके सेवक इस्तेमाल होना है तो, आपके परिवार, आपकी सेवकाई, आपका आत्मिकता जो भी प्रभु की इच्छा के अनुसार बनना है तो, महिमा होना है तो, और कलीसिया में दावीद के समान आत्मिक लोग उठना जरूरी है। लड़ने वाले उठना जरूरी है, कृपा पाए हुए लोग उठना जरूरी है, बुलावट में बने रहने वाले लोग उठना जरूरी है, अभिषेक में बने रहने वाले लोग उठना जरूरी है, प्रभु की ओर देखकर आगे बढ़ने वाले दाऊद और कलीसिया में उठना जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले कलीसिया में उठना जरूरी है, रोने वाले कलीसिया में उठना जरूरी है। परमेश्वर की कृपा पाकर उस कृपा परमेश्वर के लिए ईमानदार से इस्तेमाल करने वाले लोग कलीसिया में उठना जरूरी है, क्योंकि अंतिम दिनों की जागृति को हम देखना, उसके लिए हम कलीसिया तैयार होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इस स्वामी आके हिसाब पूछ रहा है, इस मालिक हिसाब पूछ रहा है। एक व्यक्ति अपने सिर को झुका लिया, उसको दंड दिया गया। प्रिय, मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, जो अनुग्रह आपको दिया गया, जो अभिषेक आपको दिया गया, उसका हिसाब देना जरूरी है। इस दिनों में एक महान जय की ओर हम आगे बढ़ना है तो, परमेश्वर में इस्तेमाल करना है तो तुम कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो वचन आपसे कहता है मात्र उसको अपने जीवन में अनुभव में बदल लो। दावीद यह इस्तेमाल होने के कारण ये की है, प्रभु की उस बुलावट में बने रहा, उस अभिषेक में बना रहा जो परमेश्वर उसे दिया है। आपको परमेश्वर ने जो काम सौंपा उसे तुम कर लो, उसमें बने रहो, उसमें ईमानदार से रहो। जो अभिषेक, जो वरदान, जो बुलावट, जो कृपा, जो जिम्मेदारी, वो छोटा क्यों ना बड़ा क्यों ना, जो भी परमेश्वर आपको दिया उसी में बने रहो। एक बीज जहां बोया गया वहां बने रहने से ना पेड़ आएगा और ठीक समय में हम फल को देख पाएंगे। उस बीज को, जगह को बदलते रहने से वो जीवन में कभी भी हम पेड़ को नहीं देख सकते, फल को देख नहीं सकते, एक बढ़ोतरी को देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर ने जो आपको अनुभव दी, परमेश्वर ने जो आपसे कहा, परमेश्वर ने जो बुलावट, जो कृपा, जो अभिषेक, जो तालंत, जो कला, आप जिम्मेदारी आपको दिए हैं, उसी में आप उसी के लिए बने रहना है। कई लोग अपना कलीसिया को बदल लेते हैं, कई लोग बुलावट को बदल लेते हैं, कई लोग अपने सेवकाई को बदल लेते हैं, कई लोग अपने तरीका को बदल लेते हैं। प्रभु इन्हें कभी भी अपना हाथ में लेकर इस्तेमाल नहीं करेगा, परंतु एक दिन हिसाब पूछने के दिनों में वे सिर झुका लेंगे। ऐसा ना हो,
दाऊद देखिए, दाऊद के पास बड़ा बड़ा हथियार, साउल के हथियार उसके हाथ में दिया गया, साउल के वस्त्र उसके हाथ में दिया गया, साउल की तलवार उसके हाथ में दिया गया, साउल के उस तोप उसके हाथ में दिया गया। इतना वस्तु, इतना सामर्थ्य वस्तु दाऊद के दिया जाने के बाद भी दाऊद उस वस्तु को स्वीकार नहीं किया, अनुभव नहीं किया, उसे सामने रख दिया। परमेश्वर ने इसे जो सिखाया, परमेश्वर ने इससे जो कहा, इसके हाथ में जो पत्थर है, इसके हाथ में जो गोपन है, इस गोपन से, इस पत्थर से उस शत्रु को मारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जो अनुग्रह आपके पास है, आप पाए हैं, उसी में बने रहो, उसके साथ प्रभु के साथ चलो। वो देख लेगा, वो देख लेगा, वो तुम्हें महिमा करेगा, वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसलिए युद्ध यहोवा का है। इस दिन में एक महान जय आत्मिकता में, परिवार में, व्यक्तिगत में, समाज में, काम की जगह में, जहां जहां भी बंधन की महसूस कर रहे हैं, रुकावट की महसूस कर रहे हैं, शैतान की क्रियाओं को महसूस कर रहे हैं, जो अंधकार की महसूस कर रहे हैं, इस दिन आप जय पाने के दिन है। इस दिन आप उठने के दिन है। इस दिन प्रभु आपको अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करने के दिन है। डरो मत, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। जो कृपा, जो अभिषेक प्रभु आपके दिए, उसमें बने रहो। एलिशा के बारे में एक शब्द में आपको बोलूं, एलिया जो चिन्ह चमत्कार किया उससे भी 2 गुना, या एलिया 8 चमत्कार किया तो एलिशा ने 16 चमत्कार, 2 गुना सेवकाई, 2 गुना वरदान, 2 गुना से अभिषेक, 2 गुना क्रिया काम करने के कारण क्या है? कारण आपको सिंपल बोलूं, कई कारण है एलिशा के जीवन में जो सीखने के लिए आत्मिकता में। लेकिन एक विषय क्या बोलता, एलिया मरने दिन तक, एलिया मरने के दिन तक जो जिम्मेदारी, जो कृपा जो एलिया को, जो एलिशा को सौंपा गया, उसमें वो ईमानदार से था। क्या था? क्या काम में ईमानदार से था? एलिया जीवित रहने दिन तक या मरने के दिन तक एलिया के साथ एलिशा था और एक ही काम कर रहा था, एक ही जिम्मेदारी को पूरा कर रहा था, एक ही जिम्मेदारी पर ईमानदार से था। कभी पीछे नहीं हटा, कभी कुटकुटाया नहीं, कभी प्रश्न पूछा नहीं, सिर्फ बिल्कुल ईमानदार से बने रहा, उस काम को पूरा किया। वो क्या काम क्या मालूम है? एलिया की हाथों में जो पानी डालते रहा। एलिया का हाथ में जब कहा था उसका हाथ में पानी डालना, हाथ धोने का काम, हाथ धोने के लिए जो पानी डालने का काम, यही एलिया जिंदा रहने दिन तक करते आया। आपको मालूम है एलिशा एक छोटा व्यक्ति नहीं है, वो एक बड़ा किसान परिवार का है, एक धनवान है। हमने एलिशा की चरित्र को पढ़े हैं, वो एक बड़ा धनवान है। उस समय में कई संपत्ति उसके पास है, अपने शहर में नाम पाया हुआ व्यक्ति है, कई लोगों को काम देने वाला व्यक्ति है, पगार देने वाला व्यक्ति है, कई संपत्ति धन, वो नाम पाया हुआ व्यक्ति। जिस दिन परमेश्वर ने उसे बुलाया और अभिषेक दिया और कहा इस एलिया के हाथों में पानी डालते रहे, जब प्रभु ने कहा उसी काम का ईमानदार से बना रहा। मेरा काम क्या है? मेरा पढ़ाई क्या है? मैं ये काम क्या है? इसीलिए प्रभु मुझे बुलाए क्या? उनको प्रभु ऐसा इस्तेमाल कर रहा है, इनको प्रभु ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। ये छोटे लोग हैं, ये अभी आए हुए लोग इतना इस्तेमाल हो रहे। मैं विश्वास में आकर उद्धार पाकर कितना साल हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा? बड़बड़ाओ मत, फालतू बातों बोलो मत। उन्हें देखकर, उन लोगों को देखकर, उनके देखकर, उस सेवकाई के देखकर, उन विश्वासी के देखकर, उनके वरदान को, बुलावट को देखकर आप परमेश्वर को कुटकुटाओ मत। प्रभु ने आपको जैसा रखा, जिस सेवक के पास प्रभु आपको सौंपा उनके पास ईमानदार से रहो। जिस कलीसिया में प्रभु आपको रखा उस कलीसिया में ईमानदार से बने रहो। उस कलीसिया में प्रभु आपको जो काम दिया उस काम को ईमानदार से करो।
जो जिम्मेदार आपको सौंपा गया, भले झाड़ू मारने का काम हो सकता है, चटाई बिछाने का काम हो सकता है, पोछा करने का काम हो सकता है, जो भी काम प्रभु आपके सौंपा उस जगह में ईमानदार से कुटकुटाने बिना, प्रश्न पूछने बिना करो प्रभु के नाम की महिमा के लिए। एक समय आ रहा है, कई गुना आशीष को आप देखेंगे। इस एलिया कि हाथों में पानी डालने के विषय में इस एलीशा ईमानदार से बना रहा। इसलिए जब समय आया, प्रभु ने कहा एलिया की अभिषेक भी उसे दिया, उसे बढ़कर 2 गुना का अभिषेक दिया। आज हमारे लिए भी यही नियम है, आज हमारे लिए भी यही सिस्टम है। बने रहो, जो प्रभु आपके दिया निश्चय तुम फलदायक होएगी। जो बीज तूफान क्यों ना, आंधी क्यों ना, बारिश क्यों ना, धूप काल क्यों ना, जो बीज या जो वृक्ष एक ही जगह में बने रहता है ना, ठीक समय में वो फल देता है, ठीक समय में कई लोगों के लिए वो आशीष का कारण बन जाता है। या दाऊद है, परमेश्वर जो अनुभव, परमेश्वर ने जो कृपा, परमेश्वर ने उसको सिखाया, परमेश्वर ने इस गोलियत को मारने के लिए जो गोपन, जो पत्थर जो उसे दिया, जो चलाया, उसी में चला, इसलिए गोलियत को मारा, समस्त इज़राइल के लिए एक महान राजा बन गया। तमाम देश विश्व दाऊद के देखकर डरने के लायक में दाऊद को महिमा करने लगा, क्योंकि शुरुआत से उस अनुग्रह में वो बने रहा, उस कृपा में बने रहा। प्रियो, युद्ध ये गवाह है। हमारा अनुभव भी इस प्रकार से होना है, तो हमारा जीवन भी इस प्रकार से होना है, तो अब इस प्रकार से करना जरूरी है। इस वचन को आप पालन करना जरूरी है। अनुग्रह में बने रहो, उस बुलावट में बने रहो। निश्चय आपके समय आ रहा है, जल्दी से जल्दी आपके समय आ रहा है, जल्दी से जल्दी आप इस्तेमाल होने के समय आ रहा है। आपके समय दूर में नहीं, निकट है, क्योंकि जिसने बुलाया वो विश्वासी योग्य है। एक बात को बोल के मैं समाप्त करता हूं। ये दाऊद के जीवन में 9वां एक अनुभव, प्रभु उसे इस्तेमाल करने के कारण, उसका जय देने के कारण, इज़राइल को वो एक बड़ा जय को देने के कारण, शत्रु को नाश करने के कारण 9वां एक अनुभव दाऊद के अंदर यही था। अपना बीता हुआ कालों में या भूत कालों में परमेश्वर ने जो उसे चलाया, जो इस्तेमाल किया, उसे वो कभी भी अपने जीवन से नहीं भूला है। हालेलुया। इसलिए से साउल के पास कहता है, जब मैं जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था, एक सिंह आया, एक भालू आया, मेरे भेड़ बकरी को तकलीफ पहुंचाया, लेकिन उस समय में प्रभु मेरे साथ था, प्रभु मुझे चलाया। प्रियो, तुम नया जय पाना है तो तुम इसके पहले जो जय पाए ना, जो प्रभु आपके जय दिया ना, उसे तुम याद करना जरूरी है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद बोलना जरूरी है। कई जन देखे मनुष्य को तारीफ करते, वो वैसा किए, मनुष्य जो भी किए इसे याद करते, तारीफ करते, लेकिन प्राण देकर, लहू देकर जो उद्धार किया, जो धर्मी बनाया, जो पवित्र बनाया, दल दल के कीचड़ से जो हमें चट्टान की ओर जो खड़ा किया, जो ये क्षण तक है, इस समय तक है, जो हमें अद्भुत रीति से, तरीका से जो चलाते, बचाते, सुरक्षा किया। छोटे से समस्या आने से उस बात को भूल जाते हैं, छोटे से तकलीफ आने से क्या परमेश्वर है, छोटे से परेशानी आने से प्रभु मेरे प्रार्थना नहीं सुनता है, छोटे से कमजोर आने से प्रभु ऐसा ही करता है। खुटखुटाते हैं, बड़बड़ाते हैं, प्रभु को ही गलत बोलते हैं, अविश्वास की बातें बोलते हैं, लेकिन अब तक जो हमें जीवित रखा है, अब तक और संकट में जो बचाते आया, उस परमेश्वर को हम याद करना जरूरी है। उस परमेश्वर को हम स्मरण करना जरूरी है। जो व्यक्ति बीता हुआ दिनों में जो अद्भुत तरीके से प्रभु चलाया, जो मार्गदर्शन किया, जो सुरक्षा किया, जो पोषण किया, जो पालन किया, उसे याद करते हैं।
और उसे याद करके जो आगे बढ़ते हैं ना, उसे निश्चय परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद के हृदय हमारे अंदर होना जरूरी है। इसलिए तो दाऊद बार बार अपने भजन में लिखता है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं, मैं उसका धन्यवाद करता हूं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, मैं उसकी तारीफ करता हूं। क्यों मालूम है? प्रभु ने वो उसके जीवन में प्रभु जो भी काम किया उसे वो भूल नहीं पा रहा है, उसे तारीफ करने बिना रह नहीं पा रहा है। प्रियो, उसके उद्धार को हम तारीफ करो, उसके अभिषेक को तारीफ करो, उसकी सेवकाई को तारीफ करो, उसका बुलावट को तारीफ करो, उसके मार्गदर्शन को तारीफ करो, जो पोषण किया, जो सुरक्षा किया, जो बचाया, जो संभाला, जो बांधा, जो आगे तक अब तक चलाते आया, उसका तारीफ करो, उसे स्मरण करो, उसके लिए धन्यवाद कहो। यह अनुभव गोलियत को मारने के लिए हमें मदद करता है। यह अनुभव नया अनुभव की ओर चलने के लिए मदद करता है। यह अनुभव विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। यह अनुभव शत्रु को छोटा देखने के लिए मदद करता है। आसान से प्रभु अपने हाथ में लेकर हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रियो, आपके सामने लगभग 9 अनुभव इस पहला शमूएल 17वां अध्याय में युद्ध यहोवा का इस शीर्षक में, इस अध्याय से एक 9 अनुभव, इसके अनुभव कई अनुभव है, लेकिन खास 9 अनुभव मैं आपके सामने रखा। इस वचन को, इस अनुभव हमें भी जरूरी है। इस प्रकार के अनुभव की और हम बढ़ेंगे। शायद आपके अंदर कुछ अनुभव हो सकता है, कुछ अनुभव नहीं हो सकता है, परंतु अनुग्रह देने वाला हमारा परमेश्वर है। इस प्रकार के अनुभव में चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। निश्चय इस दिनों में आप एक महान जय को देखेंगे, महान परिवर्तन को आप देखेंगे, छुटकारा को देखेंगे, मेल को आप देखेंगे, उसके आश्चर्य कार्य को, कर्म को आप देखेंगे। इसके लिए प्रभु के सम्मुख में इस वचन के लिए, इस प्रकार के अनुभव के लिए समर्पण करो। निश्चय परमेश्वर हमारा साथ रहकर इस दिनों में भी एक जय की ओर हमें ले चलेगा। उसके सम्मुख में एक महान गवाही के रूप से प्रभु हमें खड़ा करेगा। एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिता, आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस वचन अध्ययन करने के लिए आपने जो दया, जो अनुग्रह मुझे दिए, इसके लिए धन्यवाद। इस वचन को जितने भी सुने हैं और एक ही जीवन में इस प्रकार के आत्मिक अनुभव से आगे बढ़ाइए, चलाइए। आज के बाद भी डर में, कमजोर में नहीं, परंतु तेरा नाम से इस प्रकार की कृपा, अभिषेक, वरदान को पाकर आगे बढ़े, तेरे नाम को महिमा करें। इनके खिलाफ में, सेवकाई के खिलाफ में, आत्मिकता के खिलाफ में जितना भी प्रभु अज्ञान, जो शैतान की जो हथियार है, तो तमाम नाश हो और तेरे नाम को महिमा हो, आदर महिमा आपके देते। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, आमीन आमीन। पिता आप सबको आशीष करें, आमीन।